ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार सर। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, हाँ जी सर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने बारे पूरी जानकारी है जी होती है। मैंने इसके अंदर क्या है सर, आयुर्वेदा के अंदर आचार्य किया हुआ है, गुरुकुल शिक्षा जिसको अगर बोलें, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे ऊपर दिया जाता है नाड़ी चिकित्सा के ऊपर। कि आयुर्वेद को अपन मानते हैं, आयुर्वेद अच्छी चीज़ है, लेकिन आज के समय में क्या है, आयुर्वेद भी एलोपैथ की तरीके से जांचों पे डिपेंड हो गए हैं, डिजीज़ पे डिपेंड हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम नाड़ी देख करके दोषों को पहचान करके फिर हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं सर। ठीक है सर, जिमें इस फील्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ एक्सपीरियंस है? इसमें लगभग अगर मैं शिक्षा को साथ में ऐड करूं तो लगभग मेरे को 14 साल हो चुके हैं सर। ठीक है, विद एक्सपीरियंस। विद एक्सपीरियंस। ठीक है ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? साधुल शहर का सर अगर हम बात करें, हमारे लगभग राजस्थान में गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग सभी मुख्य शहरों के अंदर हमारी शाखा ब्रांचेज हमारी चल रही है। हम इसको एक सोसाइटी के तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्च किए हुए हैं इसको, कि किसी की जेब पर ज़्यादा वजन ना पड़ते हुए और किसी को ज़्यादा ऐसा ना हो कि वो भटकता जा रहा है। अभी आज के टाइम में क्या हो रखा है कि मरीज़ भटकते जा रहे हैं, पहला हॉस्पिटल, दूसरा, तीसरा, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कहीं भी उसको सफल इलाज नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए हमने ये सोचा भी कम से कम खर्च के अंदर और सही तरीके से डायग्नोस करके हम उनका सफल इलाज कर सकें। तो हमारे लगभग शहरों के अंदर, मुख्य शहरों में अब मार्च 2026 तक राजस्थान के सभी शहरों में हॉस्पिटल हमारे आ भी जाएंगे सर। ठीक है। हाँ जी सर, जिमें एलोपैथी के काफ़ी साइड इफेक्ट है ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, 90 ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इसका रीज़न हम खुद हैं सर। हमारी जो खान पान की जीवन शैली है वो हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है। दूसरा, आयुर्वेद हमने हमारे घर से बिल्कुल बाहर निकाल दिए हैं। भी अगर अपने बात करें दादी अम्मा की, या जो पहले बुजुर्ग महिलाएं होती थी, जो जेंट्स लोग थे, वो आयुर्वेद को फॉलो करते थे। होम रेमिडीज़ उनके पास अच्छी खासी होती थी, तो उनको पहली बात ये बीमारियाँ आती ही नहीं थी। ठीक है, आज बीमारियाँ क्यों हो चुकी है? क्योंकि हम आयुर्वेद को भूल चुके हैं और एलोपैथ की तरफ हम ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। एलोपैथ को गलत नहीं बोलेंगे, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये भी नहीं कहेंगे भी उससे सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक हम बीमारियों पे अगर एलोपैथ को यूज़ करवाते हैं तो साइड इफेक्ट आएंगे, वो बेसिकली है। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀल्ड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? स्पेशली इसके अंदर, हाँ जी हाँ जी सर, स्पेशली अगर बात करें अपने, हमारा सीधा फोकस रहता है सर दोष के ऊपर, वात, पित्त और कफ के ऊपर। ठीक है सर, उसको भी हम 5-5 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है सर, तो उस तरीके से हमने दोष को पहचान करके, चाहे उस दोष के अंदर हो सकता है मधुमेह है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को भी मधुमेह नहीं, डायबिटीज़ है और आपको भी डायबिटीज़ है, ये नहीं हो सकता कि डायबिटीज़ जो मुझे हुआ है वो कारण आपका रहा हो। ठीक हो सकता है दोष अलग अलग हो, तो हमने दोष पे काम करना है और दोष के आधार पे हमने उसका सफल इलाज करना है। उसके अंदर मधुमेह भी है, कैंसर भी है, थायराइड भी है, जितनी भी बीमारियां हैं, साध्य और असाध्य है, दोनों बीमारियों को हम ठीक करते हैं जी। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਚਾਰਿਆ ਚਰਕ ਹੈ, ਮਹਰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਦਾ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਪਿਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, इनका की तुसी थोड़ा जिहा दसो। इसका सर अभी आपने बोला भी पुरातन टाइम से
हजारों लाखों साल हो चुके हैं, आयुर्वेद हमारे देश का संस्कृति रहा हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। विश्वास हम क्यों करें उसमें, और विश्वास करने का कारण क्या है कि अभी अपन बात करें एलोपैथ के अंदर सर, गठिया की दवाई अगर हम खा रहे हैं तो हमें सारी उम्र खानी पड़ेगी। शुगर की दवाई हमें सारी उम्र खानी पड़ेगी। पित्ते की थैली के अंदर अगर स्टोन, वो स्टोन नहीं होता, मेद की गांठें होती है, वो हम नहीं निकाल सकते, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। घुटनों का जो अगर समस्या है उसका ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ठीक है, यानी प्रकृति ने जो चीज बनाई है उसके साथ पूरी तरीके से छिड़कानी हो रही है। लेकिन आयुर्वेद में हम उससे थोड़ा सा अलग है भी, हमने सिम्टम पे काम नहीं करना, सिस्टम पे काम करना है। हमने डिजीज पे काम नहीं करना, हमने दोषों पे काम करना है, और दोष पर अगर जाएंगे तो वो उस समस्या को ठीक करेगा। ठीक है सर। दूसरा एक इसके अंदर है कि अगर हम दवाइयाँ खा रहे हैं आयुर्वेद के अंदर तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ जी। सर हिंदुस्तान के अंदर जैसे राजीव जी दीक्षित हुए, हाँ जी सर। आज के टाइम में, जैसे पहले आपने दादी माँ का उदाहरण दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो राजीव दीक्षित जी का पूरा फोकस किचन के ऊपर, रसोई के ऊपर रहता बिल्कुल था। सर। तो उनका कहना था भी रसोई के अंदर ही अपने सारा कुछ है, अगर अच्छे से चले तो। बिल्कुल सर। तो आप जैसे नाड़ी वैद्य हो, हाँ जी। तो आपको नहीं लगता भी आपको भी कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो ये प्रॉपर आयुर्वेद की जो रूटीन है, उसके लिए भी अपने लोगों को है जो उत्साहित कर सकते हैं? बिल्कुल सर। उसके लिए हम महिला सशक्तिकरण सी केयर के नाम से हमने सेकेंड डिवीजन भी बना रखा है, जो मार्केट के अंदर पूरे तरीके से एक्टिव है। घर घर जा करके वो महिलाओं को सुरक्षा देने का, हेल्थ के लिए एनजीओ हम चला रहे हैं। हमारे गांव गांव जा करके, घर घर जा करके हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रति भी। और वही चीज़ जो राजीव जी दीक्षित की अगर अपन बात करें तो उन्होंने पूरा का पूरा फोकस किया था कि हम घर से ही ठीक हो सकें। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे जीरा है, सौंफ है, उस तरीके से। और मेरी स्लिप में भी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दवाइयाँ कम मिलेगी। होम रेमेडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके घर में ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप ये चीज़ों का सेवन इस तरीके से कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। मैं दवाइयाँ ज़्यादा मैं भी नहीं लिखता, दवाइयाँ वहाँ देता हूँ जहाँ पर उनकी नीड है। उसके हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, हाँ जी। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? इसका रीज़न दो चीज़ें हैं सर इसमें भी। आयुर्वेद हमारी संस्कृति रही हुई है, पहली चीज़। दूसरा, उसको हमने ही छोड़ा है। तीसरा, एलोपैथ ने पैर पसारे हैं तो एलोपैथ की भी नीड है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एलोपैथ को बिल्कुल अगर बंद कर देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, वो एक लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद अगर बढ़ता जा रहा है तो उसके एलोपैथ दुश्मन बन रहा है, या जो भी है, मैं नहीं कहूँगा दुश्मन बन रहा है, ये लोगों की वो एक धारणा बन जाती है कि भी हाँ ये क्यों बढ़ रहा है। हमारा फोकस यही है कि हमने आयुर्वेद को पूरे घर घर तक पहुंचाना है, आयुर्वेद के साथ लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम हमारे भारतवर्ष के अंदर बीमारियों को समूल उनका नाश कर सकें। क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती की सदा से वो नीड रही है, नीड भी रही है सर। उसके अलावा आज भारत इसको छोड़ चुका है, लेकिन अपन भारत से बाहर की बात करें, ठीक है, तो उसको यूएस से मान रहा है, जापान उसको मान रहा है, चाइना उसको मान रहा है, और उसका जनक भारत है। उसका जनक भारत है। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। यहाँ पे हमारी जो ओपीडी रहती है वो गुरुवार को और शुक्रवार को रहती है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक। और यहाँ पे हम किसी तरीके की, वो भी पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कोई जांच का पैसा नहीं लगता, जांच नहीं करवाते हम बाहर की कोई भी। और यहाँ पे ओपीडी जो हमारी रहती है वो बिल्कुल निःशुल्क रहती है, परामर्श हमारा बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है सर। उसके अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसको होम रेमेडीज से ठीक कर सकें। भी हमारा मकसद आयुर्वेद को फैलाना और लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। अगर नीड पड़ती है क्रोनिक डिजीज के अंदर कुछ दवाइयाँ देने की तो हम दवाइयाँ देते हैं सर। ठीक है। हाँ जी ਸਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, हाँ जी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇष ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना? हाँ जी। यहाँ पे सर रोगों की पहचान जो है हम नाड़ी देख के करते हैं सर। उसके लिए उनको यहाँ पे खाली पेट आना अनिवार्य है। कि अगर कुछ खाना पीना खा करके आते हैं तो नाड़ी से हम रोगों को नहीं पहचान पाएंगे। तो रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि अगर कोई यहाँ दिखाना चाहता है या आते हैं तो वो बिल्कुल एकदम खाली पेट आएँ, ताकि रोगों को पहचान सकें। दोस्तों, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਵੈਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। एड्रेस सर हमारा कालवासिया मार्केट के अंदर है, सिटी हॉस्पिटल के पास में। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ठीक है सर। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।